क्यों नहीं आते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स? बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश से ही क्यों मात खा जाते हैं बच्चे? बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसी होनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, स्टूडेंट्स के हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सीरियसली इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। मुझे नहीं पता आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो भी या नहीं, पर मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लें, इंग्लिश मैथ और साइंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ और साइंस में रैंडम आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कनेक्शन होता है शब्दों से। अब यहाँ पर दो बातें हैं दोस्तों, अगर लैंग्वेज का कनेक्शन शब्दों से है तो आपको काफ़ी सारे शब्द आने चाहिए, मतलब आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी बात, शब्दों को पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे शब्दों को पहचानना क्या होता है। दोस्तों, शब्द 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर आप आर्टिकल को भी इंक्लूड करते हो तो शब्द 9 प्रकार के हो जाएंगे। आर्टिकल मीन्स ए, एन और द। आप एक काम करना, किताब के अंदर कोई भी सेंटेंस देख लेना, आप देखोगे उस सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम 8 प्रकार के ही शब्द हो सकते हैं। अगर आर्टिकल आया है तो 9 प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, जिस दिन आप सेंटेंस के अंदर सारे शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच बताने लगे, समझ लेना आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगी है। दोस्तों, अब से आपको कोई भी सेंटेंस मिले तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द लिखे हैं उनका एक्सरे करना शुरू कर दो। मीन्स उन सेंटेंसेस में शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच बताना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं, उनको आप ज़रूर देख लो। आप अगर इंग्लिश को शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हो तो आप खुद ही अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। फिर मैं आपको कहता हूँ, इंग्लिश मैथ या साइंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप तुरंत जाओ प्ले स्टोर पर और वहाँ से एक अच्छी सी डिक्शनरी और टाइम्स ऑफ इंडिया को डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ जो मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो जिसका नाम है, उसको तुरंत देख लो, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके अंदर अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर की बात आप बिल्कुल ही मत करो। बैंकिंग की तैयारी तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम टोटली डिपेंड होता है रीडिंग और वोकैब पर। आपकी रीडिंग धुआंधार होनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आते हैं उनको ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुनें। बात करें एसएससी की तो उसमें ग्रामर और वोकैब का पोर्शन लगभग बराबर होता है, दोनों का वेटेज लगभग इक्वली होता है। ग्रामर के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2018 तक मेरी इंग्लिश 0 थी। फिर मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, इसका अंदाज़ा आप इस स्क्रीनशॉट से लगा सकते हो। देख सकते हो
इंग्लिश सीखने के लिए मैंने किस हद तक अपना कमरा गंदा किया था। मैंने 4 महीनों के अंदर 4000 वर्ड्स दीवारों, खिड़कियों और दरवाज़ों पर चिपका दिए थे। रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, वहाँ से शब्दों को सर्च करता था, फिर उनको एक पेज में लिख करके दीवार में चिपका देता था। दोस्तों, ऐसा करते करते मुझे 4 महीने हो गए और इन 4 महीनों में मैंने करीब 4000 वर्ड्स दीवारों पर चिपका दिए थे। इसके बाद मैं दीवार से रोज एक पेज निकालता था और उन वर्ड्स को अपनी डायरी में चढ़ाता था। इस तरह से मैंने दीवार के सारे पेजेस हटा दिए और उन वर्ड्स को अपनी डायरी में चढ़ा लिया और इस तरह से मैंने सारे वर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। दोस्तों, अगर ये आपको तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आप जब भी कोई वर्ड याद करें तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर देख लें, क्योंकि एक शब्द के कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। मैं बात करता हूँ एक शब्द फास्ट की। यह फास्ट एक ऐसा शब्द है जो नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, साथ ही साथ एडवर्ब भी है। जब मैं बोलता हूँ आई हैव अ फास्ट, यहाँ पर फास्ट नाउन है। मैं बोलता हूँ आई फास्टेड यस्टरडे, मैंने कल उपवास रखा था, यहाँ पर फास्टेड वर्ब है। मैं बोलता हूँ फास्ट बॉलर, तो यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव है नाउन के लिए, बॉलर के लिए। फिर मैं बोलूँ स्पीक फास्ट, यहाँ पर फास्ट एडवर्ब है स्पीक के लिए। 4000 वर्ड्स आपके दिमाग में, खूब सारी रीडिंग, फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो। लास्ट में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ग्रामर के लिए जो बुक बेस्ट है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। और वोकैब की तैयारी वैसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने की थी। और उसके बाद, उस तैयारी के बाद भी अगर आप वोकैब पढ़ना चाहते हो तो नीतू सिंह की कोई भी बुक पढ़ लेना, वोकैब के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करोगे।